देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमी मीन्स क्या होता है, आधा, सेमी मीन्स क्या, आधा, ठीक है, आधा कंडक्टर, ओके, इसके नाम से पता करो, आधा कंडक्टर मीन्स क्या, ऐसा मटेरियल जो कि आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में फॉल करता है, ठीक है, ऐसा मटेरियल जो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बीच में फॉल करता है। जैसे अगर हम लोग कॉपर का बात करें, आप क्या बोलोगे मैम, कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, पास करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ठीक है। अगर हम लोग रबर का बात करें, रबर ये क्या करेगा, किसी कीमत में खुद से करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक है, इंसुलेट करेगा, इंसुलेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनके बीच में आपका आता है कौन, सेमीकंडक्टर, ठीक है, जैसे कि क्या आपका, जैसे कि आपका सिलिकॉन, ठीक है, ये क्या होगा, नॉर्मली ये करंट पास नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही ये इंसुलेट करेगा, मीन्स बहुत माइनर सा करंट इसमें से पास होगा, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट का करंट भी पास नहीं होगा, ओके। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, दोनों के बीच में आता है, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आए, चेंज जैसे कि आप इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो या फिर कुछ इसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज डाल रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ चेंज अगर डालते हो इसमें, तो ये क्या करेगा, करंट पास करेगा, ठीक है। अगर इसमें आप थोड़ा सा चेंज करते हो, थोड़ा सा चेंज करने का मतलब है लाइक आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, ठीक है, या फिर इसको किसी अदर मटेरियल के साथ कंपाउंड कर रहे हो, ठीक है, अदर मटेरियल के साथ कंपाउंड कर रहे हो, ठीक है, वैसे सिचुएशन पे, या फिर जो करंट आप दे रहे हो बहुत हाई अमाउंट का करंट दे रहे हो, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन पे ये क्या करेगा, ये आपका करंट पास करने लगेगा, ठीक है, और नॉर्मली फिर ये करंट पास नहीं करेगा, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग एज ए स्विच की तरह काम कर रहा है, देखो यहाँ पे स्विच की तरह काम कर रहा है, आप इससे आप करंट पास करवा भी सकते हो, ये नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका यूज हम लोग अभी के जनरेशन में बहुत करते हैं, ठीक है। जितना भी हमारा चिप बना है, चिप पता है ना, चिप, चिप पता है ना, चिप देखे हो कभी, जैसे जैसे आप लोग अभी तो सेकंड सेम में हो, जैसे जैसे आगे सेमेस्टर जाओगे ना, आपको एंड गेट, नैंड गेट, ये सारे गेट के बारे में पढ़ने मिलेगा, ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत हम बताएंगे आपको, ठीक है, एंड गेट क्या होता है, नैंड गेट गेट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपका एडर क्या होता है, सब्ट्रैक्टर क्या होता है, उसमें आपका चिप आता है, ठीक है, चिप, चिप अगर वो सब चिप नहीं समझ में आ रहा है तो कॉमनली या देखना, फोन में मेमोरी कम होता है हम लोग चिप का यूज करते हैं, फोन में मेमोरी कम होता है तो हम लोग चिप का यूज करते हैं ना, ठीक है, तो वो चिप एक तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे चिप होते हैं, ठीक है, सिर्फ वही चिप नहीं है, और भी चिप होते हैं, तो वो सब किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, ठीक है। अब देखो कि सेमीकंडक्टर जो है कैसा मटेरियल था, जो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आ रहा था, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर डिवाइड होता है, ठीक है, तो कॉमनली अगर हम लोग बोले तो एक होता है एलिमेंट सेमीकंडक्टर, एलिमेंट सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, एक होता है कंपाउंड, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ये क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिला करके हम लोग बनाते हैं, वो होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। बट इसको आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस ऐसे ही माइंड में होना चाहिए, ठीक है, बस, और इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। आपको क्या ध्यान देना है, इस सेमीकंडक्टर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए हैं, ठीक है, कौन कौन सा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है, दो टाइप में डिवाइड किए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर क्या, जो नेचुरली हमें मिल रहा है ना सेमीकंडक्टर, जैसे कि आपका सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम है, ठीक है, गैलियम है, ठीक है, ये सब क्या है, प्योर है, क्या है, प्योर है।
गया आपका प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, ये हमको नॉर्मली अर्थ पे मिला है, ठीक है, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में सेमीकंडक्टर का, ठीक है। ये जो हम लोग को एलिमेंट मिल रहे हैं ना, जैसे कि आप लोग शायद ये 10th में पढ़े होंगे या फिर क्लास बीटेक का फर्स्ट ईयर में भी शायद पढ़े होंगे, ओर्स के बारे में पढ़े हो, ओर्स मिनरल्स और मिनरल्स के बारे में पढ़े हो। अगर इसमें स्पेलिंग कुछ मिस्टेक होगा तो इग्नोर इट, शायद हमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। ओर्स और मिनरल्स के बारे में पढ़े हो, एक चैप्टर था, हाँ पढ़े हो ना। तो हम लोग पढ़े कि कोई भी चीज जो होता है, मीन्स कोई भी एलिमेंट जो होता है वो नेटिव स्टेट पे नहीं होता है, मीन्स वो किसी न किसी के साथ कंपाउंड स्टेट में होता है। कुछ कुछ ही होता है जो अपने नेटिव स्टेट पे होता है, जैसे प्लेटिनम, ठीक है, वो सब होता है, किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड नहीं बनाया होता है। लेकिन बाकी जो एलिमेंट हमको मिलते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी के साथ कंपाउंड बनाया होता है, ऑक्साइड होंगे या फिर अदर एलिमेंट के साथ सल्फाइड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मिक्स होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, ओट्स में क्या होता है कि हम लोग उसमें इकोनॉमिकली उसको रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव मीन्स क्या करना है, उसको पाना, ठीक है, उसको पाना मीन्स क्या बॉक्साइट नाम सुने हो, बॉक्साइट नाम सुने हो, बॉक्साइट ओट्स है वो, किसका ओट्स है याद है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ये सब नाम सुने हो, सुने होगे उसको, ठीक है। और बॉक्साइट आपका हो गया आयरन का होता है, ठीक है, और ओके, तो वहां से हम आयरन उसको मतलब उसमें कुछ कुछ केमिकल या फिर अदर आपका फिजिकल चेंज करके, ठीक है, उसको नेटिव स्टेट में लाते हैं। मीन्स जो भी उसमें मिक्स है, वो ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, उसको अलग करते हैं, अदर अलग अलग मेथड यूज करके, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ठीक है, ये सब पढ़े थे ना, उसी तरह। तो यहाँ पे भी जो सेमीकंडक्टर हमको मिल रहा है, ठीक है, जब हमको ये नेटिव स्टेट में मिलता है, ठीक है, मीन्स अगर ये ऑक्साइड है, सल्फाइड है, ठीक है, तो उसको हम लोग अलग करके जब पाते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के फॉर्म में पाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्योरेस्ट फॉर्म, इसमें अब कुछ भी मिक्स नहीं है। एक्सट्रेंसिक में क्या होता है, एक्सट्रेंसिक में हम लोग डोपिंग करते हैं, क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या होता है, एक्सट्रेंसिक हमको कैसे मिलता है, बाय प्रोसेस ऑफ डोपिंग। डोपिंग के प्रोसेस से मिलता है। डोपिंग क्या होता है, व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग पता है क्या होता है। डोपिंग में हम लोग थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर में। जैसे कि आपका सिलिकॉन है ना, ठीक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, मीन्स सिंपली अगर बोले तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग करते हैं, मीन्स कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, खुद से ऐड करते हैं, ओके, तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। अच्छा, हम ये डोपिंग क्यों करते हैं, उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, किस लिए, उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। मीन्स क्या, नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर था वो करंट पास नहीं कर रहा था खुद से, ठीक है, नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर था वो उस करंट अपने में से पास नहीं कर रहा था, कर भी रहा था बहुत स्लो कर रहा था, ठीक है, बहुत कम रेट में कर रहा था, ठीक है। अब हम क्या किए, उसमें डॉपिंग किए, डॉपिंग किए, इम्प्योरिटी ऐड किए, ठीक है, इम्प्योरिटी ऐड करके फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जनरेट किए, ताकि इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो करंट पास होगा, ओके, उसको बोलते हैं डोपिंग। Process where tiny amount of impurities are added ठीक है। तो डॉपिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग
टीनी मीन्स क्या, छोटा, ठीक है, छोटा अमाउंट के इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, किस लिए, बूस्ट, बूस्ट मीन्स बढ़ाना, ठीक है, बूस्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब जब हम डोपिंग किए ना, तब डोपिंग भी दो तरह से करते हैं, ठीक है, मीन्स ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो भी अपना दो टाइप में, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, दो टाइप में है, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो भी दो टाइप में है, कौन कौन सा, पहले तो आया आपका एन टाइप और दूसरा आया पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है, इसका नाम ही एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप पी टाइप क्या होता है इसको डिटेल में देखना है हम लोगों को, टाइप क्या हुआ ना, जब भी अगर एग्जाम में आता है गलती से भी, ठीक है, तो इसको आप एक बार ये चार्ट जरूर बना दोगे, जब भी लिखोगे सेमीकंडक्टर अगर आता है एग्जाम में, तो उसके टाइप के लिए चार्ट बना देना। सेमीकंडक्टर दो टाइप में डिवाइड होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर दो टाइप में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है, ये आपका प्योर फॉर्म है, ये इम्प्योर फॉर्म है। अब एक्सट्रिंसिक भी फिर दो टाइप में डिवाइड होता है, एन टाइप और पी टाइप, ये ग्राफ याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, पी टाइप और एन टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट जो पास होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज बोलो या फिर करंट फ्लो बोलो। अब ये कैसे हुआ, देखो, हम लोग इसमें क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, डोपिंग कैसे करते हैं, हम लोग इसमें पेंटा, हम लोग इसमें ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं जिसमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेंटावेलेंट, ठीक है, और हम लोग पी टाइप में ट्राईवेलेंट एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। पेंटावेलेंट एलिमेंट कैसे, ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं, ऐसा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो 5, ठीक है, 5 क्यों, ताकि 4 जो है वो सिलिकॉन के साथ कंपाउंड बना ले और एक हमको फ्री मिल जाए, ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग पेंटावेलेंट एलिमेंट इज डॉट, ठीक है, पेंटावेलेंट एलिमेंट में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ, फॉस्फोरस, आर्सेनाइड, आर्सेनिक, सॉरी आर्सेनाइड, फॉस्फोरस का हमको एटॉमिक नंबर बताओ आपको क्या होता है, कौन सा, एन टाइप नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो, ये अभी हुआ नहीं है, अभी इसमें बहुत काम बाकी है, फिलहाल हमको ये बताओ कि फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, अच्छा ठीक है, देखो हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं समझ में, देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है समझ में आया ना, एलिमेंट होता है, जैसे कि आपका आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है,
जिंक है, ठीक है, फास्फोरस है, सारे एलिमेंट हमको मिल रहे हैं हमारे पृथ्वी पे। उसी तरह से सेमीकंडक्टर भी कुछ मटेरियल है, कुछ एलिमेंट है जो हमारे पृथ्वी पे मिल रहा है। अब उनका एक अलग ही बोल सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो होते हैं वो आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, कंडक्टर तो सेम ही है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में आते हैं। बीच में क्या कि वो ना ही करंट को इजीली पास करते हैं और ना ही उसको अपोज करते हैं, ठीक है। अब देखो सेमीकंडक्टर जो है जैसे कि आपका सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। अब देखो जो आपका सेमीकंडक्टर था ना उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए, ठीक है, दो टाइप में डिवाइड किए। एक तो आपका इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक क्या होता है? प्योर फॉर्म, जो आपका सेमीकंडक्टर का प्योर फॉर्म है ना, जिसमें कुछ चेंज नहीं है, हमारे पृथ्वी से हमको सिंपल मिला है, ठीक है। वो और मिनरल से जो मिलता है ना उसी तरह वो भी हमको मिला है, ठीक है। वो हुआ आपका इंट्रिंसिक, ठीक है। अब हमको जो इंट्रिंसिक मिला प्योर फॉर्म लिख सकते हैं उसको, प्योर सेमीकंडक्टर। अब हमको जो सेमीकंडक्टर मिला है, ठीक है, उस वो क्या है, बहुत स्लो करंट पास करता है, बहुत स्लो करंट पास करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं उसमें चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं? डॉपिंग करके। डॉपिंग करना मीन्स क्या, कुछ उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि वो करंट को पास कर सके, ठीक है, इजिली करंट को पास करे। इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें डोपिंग करते हैं, ठीक है। इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? डोपिंग करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग मीन्स क्या? इम्प्योरिटी ऐड करना। क्यों करना? ताकि ये इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, करंट को इजिली और फास्ट पास कर सके, ठीक है। इसमें भी दो टाइप आता है, कौन कौन सा? एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। अब एन टाइप क्या होता है? एन टाइप डोपिंग हम लोग करते हैं। इसमें एन टाइप में क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं, लेकिन ऐसा एलिमेंट डॉप करते हैं जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। 5 फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे? जैसे अभी हम बोले फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ? हाँ, ही, ली, बी, बी, सी, एन, ओ, फॉर, नी, नाम, जी, एल, सी, पी, एस, 15 होता है। फॉस्फोरस तो 15 होता है ना, देख लो आप लोग भी। अब देखो इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करो, ये तो क्लास 10 में पढ़ोगे तो कितना होगा? 2, 8, फिर 5, यही होगा। 2, 8, 5, यही होगा ना? गलत तो नहीं कर रहे हो? ठीक है। अब देखो मान लो ये फॉस्फोरस है, ठीक है, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है, ठीक है। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 मीन्स इसका वैलेंसी कितना हुआ? 5, ठीक है। इसका वैलेंसी कितना हुआ? 5। तो ये फॉस्फोरस है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हम क्या किए, इसको सिलिकॉन के साथ डॉप कर दे, मीन्स सिलिकॉन है ना, इसके साथ मिला दिए, सिलिकॉन के साथ मिला दिए, ठीक है। 4 सिलिकॉन है, ठीक है। चारों सिलिकॉन का 4 वो एटॉमिक नंबर होता है, 4 एटॉमिक नंबर होता है इसका, सॉरी एटॉमिक नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, या लास्ट ऑर्बिट में बोलो 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? पढ़ो सिलिकॉन का क्या होता है? हाँ, ही, ली, बी, बी, सी, एन, ओ, फॉर, नी, नाम, जी, एल, सी। सिलिकॉन का 14 होता है ना, ठीक है, 14 होता है। कितना आ गया? 2, 8, लास्ट में बचा 4, तो लास्ट में कितना है? 4 है, ठीक है, 4 होते हैं, ठीक है। तो ये सिलिकॉन का 4 हो गया। अब देखो आप लोग, हाँ, आप लोग ये कंपाउंड पढ़े होगे ना, ठीक है, जिसमें वो लोग कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये जो है ये 4, ठीक है, ये इससे एक लिया, फिर ये अपने पड़ोस से एक लेगा, फिर उसी तरह इधर से एक लेगा, ठीक है, और ले लेकर के क्या करेगा अपना 4 गो, ठीक है, 4 मीन्स क्या? अपना
लास्ट 4 है ना, 4 से 8 करेगा, ठीक है। 8 क्यों करेगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि जो भी आपका एलिमेंट है उसके लास्ट ऑर्बिट में वो चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि जितने भी अपने एलिमेंट है ना वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्टेट पूरा करते हैं, मीन्स उनको लास्ट में अपना 8 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फॉस्फोरस है, इसके पास कितना है? 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है। एक ये इससे लिया, एक ये इससे लेगा, ठीक है। तो ये एक इससे लिए है, ये एक इससे लिए है, इस तरह से कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। अब देखो ये 2 2 4 2 6 7 8, ठीक है। ये जो है ये देखो एक फ्री हो गया, ठीक है, क्योंकि सब क्या हुआ? कंपाउंड बना लिए, ठीक है। अपने पड़ोस से ले ले करके कंपाउंड बना लिए, ठीक है। इस तरह से सब अपने पड़ोस से लेकर के क्या बना लिए? कंपाउंड बना लिए, ठीक है। ये जो है ये देखो ये क्या हो गया? फ्री हो गया। ये क्या हो गया? ये फ्री हो गया, ठीक है। इसी तरह और भी होंगे, एक ही तो फॉस्फोरस एलिमेंट नहीं ऐड करेंगे हम लोग, और भी ऐड होगा। मान लो इधर कोई ऐड हुआ, फिर इधर कोई ऐड हुआ, ठीक है। इसी तरह से सब क्या होगा? कंपाउंड बनाते जाएगा, ठीक है। और ये जो एक है, ये एक देखो ये क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। वैसे ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, उसी तरह और भी ज्यादा डोपिंग करेंगे। थोड़ा सा डोपिंग करने का मतलब ये थोड़ी था कि एक ही डोपिंग करेंगे, बहुत सारा डोपिंग होगा, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एंड टाइप में क्या होगा? बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट आपका फ्लो होगा, करंट आपका क्या होगा? फ्लो होगा, ठीक है। तो एन टाइप में हम क्या करते हैं? पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड करते हैं। क्या करते हैं? पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड। These free electron increase the conductivity यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है आपका? अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड सुने हो नाम कभी? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम सुने हो? कोवेलेंट बॉन्ड का नाम सुने हो आप लोग? कुछ भी समझ में आ रहा है? सब ऊपर ऊपर जा रहा है। एक बार हमको बताओ तो हम दोबारा बता देंगे, अगर थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आ रहा है। और अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो फिर हम थोड़ा लिबरली बताएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो हम थोड़ा इसको और डीप जाके बताएंगे। हाँ, कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आप लोग कोवेलेंट के बारे में वही पता है, ठीक है। कार्बन जो 4 आपका था ना, एक्चुअली में वो क्या कर रहा था? पार्टनरशिप की तरह काम कर रहा, ठीक है। कि तुम्हारा जरूरत है तुम काम कर लो, मेरा जरूरत है हम काम कर लेंगे, शेयरिंग में काम करता था, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे कि कार्बन जो है, ठीक है, 2 कार्बन ले लो, ठीक है। इसका 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इसका 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना, ठीक है। अब ये क्या करता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या करता है? इसके साथ कंपाउंड बना करके ये 4 और ये 4 ऐड कर लेता है, और ये भी अपना ये 4 और ये 4 ऐड कर लेता है, ठीक है। शेयरिंग में काम करते हैं लोग कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। ये भी अपना अपना 4 और इससे 4 पड़ोसी से लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करता है। और ये भी कार्बन अपना 4 और ये कार्बन से 4 लेकर के शेयरिंग में लेकर के अपना काम पूरा करते हैं, ऑक्टेट पूरा करता है, ठीक है। लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड बन रहा है वो सिर्फ कार्बन में नहीं बनता, तो जहां भी शेयरिंग हो रहा है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो ये एक तरह से शेयरिंग में काम करता है, ठीक है।
शेयरिंग में कैसे काम करता है, देखो ये फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना ताकि ऑक्टेट पूरा कर सके। यहाँ पे भी एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये पड़ोस से आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में लेता है, ठीक है, ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। और ये सिलिकॉन में देखो 4 है ना, ठीक है, एक तो अपना फॉस्फोरस से लेता है, फिर बगल में भी कुछ एलिमेंट होगा, उतना पूरा बना नहीं सकते, इसलिए ऐसे बता रहे हैं। बगल में भी कुछ एलिमेंट होगा, उससे भी एक इलेक्ट्रॉन, फिर ऊपर वाले से एक इलेक्ट्रॉन, फिर बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये भी अपना 4 4 से 8 पूरा करता है। ये भी उसी तरह देखो, यहाँ से फॉस्फोरस से एक लिया, फिर इधर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो यहाँ पे सिलिकॉन ही ले लेते हैं सिलिकॉन ही ले लिया, ठीक है, या फिर फॉस्फोरस ही ले लो, ठीक है, देखो इसका फिर 5 होगा, ठीक है, मान लो इसका 5 होगा, फिर से 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इधर मान लो कुछ सिलिकॉन है, फिर ये 4 हुआ, ठीक है, फिर इधर सिलिकॉन है, फिर इसका 4 हुआ, ठीक है। ये क्या करता है, इसी तरह काम करता है, देखो इसके पास 4 था, ठीक है, एक यहाँ से लिया 5 हो गया, एक यहाँ से लेगा ये 6 हो गया, फिर एक ऊपर से लेगा 7, फिर एक बगल वाले से लेगा 8, इस तरह से ऑक्टेट पूरा करता है, ठीक है। और इसी तरह ऑक्टेट पूरा करने में ये जो फॉस्फोरस रहते हैं, अगर इनके पास एक एक एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास 8 नहीं 9 हो गया, ठीक है, एक तो इसके पास 5 है, ऊपर से बगल वाला से भी 4 से ले रहा है, ठीक है, तो 9 हो जाते हैं। एक यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, इनको कोई नहीं पूछता, तो ये क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, सब बताओ, समझ में आ रहा है या बताए हम फिर से इसको अच्छे से। दीपक, पीयूष, इसको एन टाइप क्यों कंसीडर करते हैं, एन, एन से होता है आपका नेगेटिव, एन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है, मीन्स एक आपका नेगेटिविटी बढ़ा, इसीलिए इसको एन टाइप कंसीडर करते हैं, समझ आया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, एक एक यहाँ बढ़ा, फिर और कहीं यहाँ पे बढ़ा, फिर इधर बढ़ा होगा, फिर हर जगह से बढ़ रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रहा है, इसको हम लोग एन टाइप कंसीडर करते हैं, ठीक है, समझ आया। अब देखो पी टाइप, देखो ये बेसिक है, ठीक है, इसके आगे ना हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना जो इसी के ऊपर है, ठीक है, अगर ये नहीं क्लियर होगा तो हमको बता देना, ठीक है, हम फिर से बता देंगे, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आप लोग देखो पीएन जंक्शन पढ़ोगे, ठीक है, डायोड, इसी को डायोड भी बोलते हैं, ये भी आपका पी टाइप और एन टाइप को मिला के बनता है, मीन्स ये जो पी एलिमेंट और एन एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी को मिक्स करके बनता है डायोड, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे, रेक्टिफायर क्या होता है, आपका एसी से डीसी में कन्वर्जन करने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ठीक है, मीन्स आपका जो बोल सकते हैं चार्जर होता है ना, चार्जर, उसमें हम लोग देखेंगे कि चार्जर में हम लोग यूज करते हैं इस सबका, रेक्टिफायर का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बीजेटी, मॉसफेट, सब पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो अगर डाउट होगा ना इसमें तो पूछ लेना, क्योंकि सब चीज जो है आपका पी टाइप और एन टाइप से बना हुआ है, ठीक है, अगर डाउट होगा तुमसे पूछ लेना। अब देखो पी टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, पी से होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टाइप, इस तरह से कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, ट्राई वैलेंट एलिमेंट ऐड करते हैं,
ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज डॉट, ठीक है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ट्राईवैलेंट एलिमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका एग्जाम्पल बोरॉन, एल्युमिनियम is dropped with semiconductor to generate free hole, ठीक है। अब देखो पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे कि आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है। और इसको हम लोग सेमीकंडक्टर के साथ डॉप करते हैं, फ्री होल्स जनरेट करता है। ये क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना नोट करो, फ्री होल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले हमको ये बताओ कि बोरॉन और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोरॉन और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। 5 और 13, 4 और 13, अच्छा आप ही बोले हो, ठीक है। हाँ ही ली बी बी, हाँ बोरॉन का 5 होता है 4 में, ठीक है। अब देखो 5 होता है मीन्स 2 3, यही होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। एल्युमिनियम को कितना बोले, 13 2 8 3, यही होगा कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट में देखो वैलेंसी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। वैलेंसी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे स्टार बना है, ठीक है। आप सर्कल भी यूज कर सकते हो, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सर्कल भी बना सकते हो, सर्कल ही बनाते हैं, सुंदर दिखेगा। देखो ये बोरॉन का कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा ना, 1 2 और एक यहाँ पे ले लो 3, ठीक है। ये सिलिकॉन का देखो 4 1 2 3 4, ये सिलिकॉन का 1 2 3 4, यहाँ सिलिकॉन ले लो 1 2 3 4, फिर यहाँ सिलिकॉन ले लो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सब क्या करना चाहेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे, ठीक है। देखो ये 1 ये 2, ठीक है, इस 3 तो इसके पास है, ये 4 5, ये यहाँ से लिया 6, यहाँ से लिया 7, 7 ही हो पाया, साथ ही हो पाया। अब ये देखो ये सिलिकॉन यहाँ से लिया 1, इसके बाद 4 पहले से यहाँ से एक लिए 5, कुछ यहाँ पे भी होगा, मान लो सिलिकॉन ही है, ठीक है, मान लिया सिलिकॉन ही है, यहाँ से लिए 6, फिर यहाँ भी कोई सिलिकॉन होगा, ठीक है, यहाँ से लिया 7, यहाँ पे मान लो आपका बोरॉन है, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे बोरॉन है, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 8, इसका तो 8 पूरा हो गया, ठीक है। उसी तरह ये सिलिकॉन का देखो 4 पहले से, एक यहाँ से 5 लिया, ठीक है, एक यहाँ से लिया 6, ऊपर से कहीं से लेगा 7, एक बगल से लेगा 8, ठीक है। इस तरह से सब अपना पूरा करेंगे, ठीक है। सब अपना पूरा कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखो कि दिक्कत क्या आया, सब तो अपना अपना पूरा कर ले रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बोरॉन के पास कितना है, 7 ही है। बोरॉन के पास कितना है, 7 ही है। बगल वाले से लिया 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, ठीक है, और इसके पास पहले से 3 था, तो कितना हुआ, 7 ही हुआ ना। 4 और 3 7, एक क्या है यहाँ पे गैप बन गया,
क्या बन गया यहाँ पे, गैप बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, गैप बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बन गया एक होल। होल किस तरह से, एक तरह से पॉजिटिव हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। प्रोटॉन नहीं लेना है यहाँ पे, प्रोटॉन अपने जगह से नहीं हिलता, प्रोटॉन अपने जगह पे फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, एक होल बन गया, एक जगह बन गया जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आकर के रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आकर के अपना रह सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो जगह छूट रहा है, ठीक है, ये एक तरह से पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा। और जो नेगेटिव चार्ज है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि आओ इस जगह को फील करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्साइट करेगा, अपनी ओर खींचेगा ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील हो सके और ये अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर सके, ठीक है। क्योंकि देखो ये 7 है ना, अब ये 7 को लूज करने से अच्छा एक को लेना पसंद करेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग वैलेंसी के बारे में पढ़े होंगे 10th में, कि मान लो ये बोरॉन ही है, ठीक है। या फिर बोरॉन नहीं, इससे भी पहले वाला ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ले लो, लिथियम, ठीक है। लिथियम को कितना होता है, 3 होता है, 2 और 1, ठीक है। तो ये एक क्या करेगा, ये एक को लूज कर देगा, ठीक है। ये एक को क्या करेगा, लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये पॉजिटिव बनता है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में हम लोग लेते हैं, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते जाओगे, अगर किसी के लास्ट में 2 है तो वो 2 को भी लूज कर देगा, 3 है तो 3 को लूज कर देगा, 4 आता है जैसे कार्बन, ठीक है। कार्बन में देखना लास्ट में कितना है, वैलेंसी कितना है, 4 है, तो ये 4 ना ले सकता है ना 4 को लूज कर सकते हैं, दोनों में इसको बहुत ताकत लगेगा। 4 को लूज करने में भी इसको बहुत एनर्जी देना होगा और 4 गेन करने में भी इसको बहुत एनर्जी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता, इसलिए ये शेयरिंग में काम करता है, कोवलेंट बॉन्ड में आता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो बोरोन का 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में इसमें बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, जितना एनर्जी इसके पास है नहीं। तो ये क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो जगह खाली है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है, यहाँ पे ये जगह फुल करने को कोशिश करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींचेगा। ये एक तरह से पॉजिटिव की तरह काम करेगा। पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आया, ठीक है, या फिर कहीं और से उठ के आया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना है, फिर कहीं बना होगा, फिर कहीं बना होगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा होल्स क्रिएट हो जाता है और इस होल्स को फिल करने के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग पी टाइप, ठीक है। और ये होल्स के वजह से ही आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये होल्स के वजह से ही आपका करंट फ्लो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हम लोग जो अपना कोई भी सामान बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग एन टाइप का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन का मूव करना ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका पी टाइप होता है वो स्लो काम करता है एन टाइप के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल्स बनेगा, होल्स अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका स्लो होता है, स्लो काम करता है, स्लो करंट पास करता है, ठीक है, कंपेयर टू एन टाइप, ठीक है। एन टाइप ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया, पी टाइप समझ में आया आप लोग को। दीपक, पीयूष, पी टाइप में क्या होता है, हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन बाकी जो सिलिकॉन है उसके साथ कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक फ्री स्पेस बन जाता है, ठीक है। और ये फ्री स्पेस पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कैसे करता है कि ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को कि इस जगह को फील करे, और इस जगह को फील करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही तो हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, नोट्स तो इसका नोट्स हम भेज देंगे, ठीक है।
एन टाइप। अब देखो एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है कि एन टाइप में कौन सा एलिमेंट ऐड किए जाते हैं, मीन्स किसको एज ए इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा हम लोग सिलिकॉन का एग्जांपल लिए थे, उसी तरह जर्मेनियम भी हो सकता है, ठीक है, ओनली सिलिकॉन नहीं है, जर्मेनियम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे एन टाइप में हम लोग यूज किए थे ना, कौन सा एलिमेंट यूज किए थे बताओ, पी टाइप में कौन सा एलिमेंट यूज किए थे, इसमें कि हम लोग बोरॉन, उसी तरह बोरॉन के साथ साथ हम लोग एल्युमिनियम का यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा एलिमेंट यूज कर सकते हो जिसके लास्ट में 3 होगा, ठीक है, जिसके लास्ट में 3 वैलेंसी होगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। एन टाइप में क्या पढ़े थे हम लोग, एन टाइप में आर्सेनिक और फॉस्फोरस, ठीक है। एन टाइप में कौन कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम लोग, जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। अच्छा जो होल्स बनते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। तो जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है क्या करते हैं, होल्स बना, होल्स समझ में आया ना, एक गैप बनता है, एक जगह बनता है जो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। अब जहां भी आपको पी टाइप दिखे, एन टाइप में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से आपका करंट फ्लो होता है, किसके वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से मोबिलिटी होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। और पी टाइप में क्या होता है, होल्स के वजह से, ड्यू टू होल्स। अब यहाँ पे प्रोटॉन मत लिख देना आप लोग, ठीक है, ड्यू टू होल्स, होल्स आपका प्रोटॉन नहीं है, बहुत डिफरेंट चीज है, ठीक है, ठीक है ना ये चीज। अब देखो हम लोग को पढ़ना है पीएन जंक्शन, ठीक है, अगर उसको अभी स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट तो होगा नहीं, थोड़ा लंबा टॉपिक है वो भी, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में याद स्टार्ट करेंगे। बट पी एन जंक्शन इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायोड, क्या बोलते हैं, डायोड, ठीक है। डायोड या फिर पी एन जंक्शन क्या होता है, ये आपका 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो पी टाइप पढ़े ना, पी टाइप और एन टाइप दोनों को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, एक जगह लेके आते हैं, एक जगह, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है, एक साथ उनको स्विच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बनता है पीएन जंक्शन या डायोड। अब देखो पीएन जंक्शन क्या है, यहाँ पे देखो 2 चीज मिला है तो जंक्शन बना है, इसी को हम लोग बोले पीएन जंक्शन, ठीक है। अब ये जंक्शन के पास क्या होता है, एक डिप्रेशन लेयर बनता है, डिप्रेशन लेयर के बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इसका समझो पी एन जो टाइप होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन, इसी को हम लोग डायोड बोलते हैं। डायोड क्या होता है, 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, ये क्या काम करता है, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्या करता है, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, ठीक है। मीन्स मान लो अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो वो इधर से ही फ्लो हो सकता है, फिर इधर से करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। ये करंट को क्या करता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। उल्टा डायरेक्शन में तभी करेगा जब आपका डायोड ब्रेक डाउन हो जाए, मीन्स टूट जाए, जल जाए, तभी करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, अदरवाइज वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड वगैरह का, डायोड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो वो हम लोग रेक्टिफायर वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है, वो कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज का क्लास समझ में आया, पी टाइप एन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसको आप लोग एक बार और देख लेना, अगर नहीं आएगा कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में पूछ लें, कल में संडे नहीं मंडे, ठीक है, मंडे को भी हम लोग एफ ट्रिपल ई पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कोई डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हो आप लोग।